सबसे पहले दोस्तों कमेंट्स के अंदर अपनी जो क्वालिफिकेशन होती है ना वो मेंशन कर दिया करो और कहां से बिलोंग करते हो, ताकि मैं वो कमेंट का आंसर करूं। और उसके बाद में अगर आप मेरे साथ में सर्विस लेना चाहते हो तो मैं आपको बोलूंगा यस, तो आप कॉल बुकिंग बना सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों आज की वैकेंसी के बारे में। प्रपोज की वैकेंसी है होटल हाउस कीपिंग एंड रूम अटेंडेंट्स, क्योंकि बहुत सारे भाइयों की डिमांड थी, तो आपकी डिमांड के ऊपर हम लोग रिसर्च करके अपने पार्टनर कंपनी के साथ में आपको जॉब दिलवाएंगे राडिसन ब्लू होटल के अंदर। कैसे मिलेगी, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे आपको सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे, पूरी वीडियो आपने एंड तक देखनी है जानने के लिए। दोस्तों वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, शेयर करने के मेरे दोस्त साथ में जो अप्लाई करना चाहता हो। इसके अलावा दोस्तों इंस्टाग्राम पे जरूर आपने फॉलो करना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आपको कोई भी सर्विसेज के लिए मेरे साथ में बात करनी हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके एक कॉल मेरे साथ बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम 31 मई 11:30 AM IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से एक वेबिनार, बहुत ही धमाकेदार एक वेबिनार करेंगे दोस्तों, जिसके अंदर हम आपको प्रॉपर तरीके से मैं अटेंड करके आपको मैं बताऊंगा कि वर्क परमिट कैसा दिखता है, लाइव कैंडिडेट आपको मैं दिखाऊंगा और साथ में आपको रियल टाइम टेस्टिमनीज भी दिखाऊंगा, आपको अनफिल्टर्ड रिजल्ट दिखाऊंगा, आपको ट्रस्ट गेन होगा। दोस्तों ये आपके फायदे का सौदा है। धक्के खा चुके हो अगर आप फिर भी ये सोच रहे हो कि किसी कंसल्टेंट के पास में, तो भाई आप अपनी रिसर्च बंद कर दो, है ना, क्योंकि उसको कोई फायदा नहीं अगर आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो इसीलिए मैं वेबिनार कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ी समझ आए, आपको पता लगे किस तरह से आगे आपका काम होगा। यहां पे क्लिक करके आप वेबिनार में रजिस्ट्रेशन बना सकते हैं, एक अपनी सीट पक्की कर सकते हैं। 31 मई को मैं मिलूंगा आपको वेबिनार के अंदर। थैंक यू वेरी मच। डिमांड के अनुसार बात करूंगा, इंटरनेशनल स्टाफ रिक्वायरमेंट, होटल ऑपरेशंस सपोर्ट की ये वैकेंसी है। बिजनेस एक्सपेंशन की रिक्वायरमेंट है जो क्लाइंट ने बोला है हमें, जिसके अंदर जो है टूरिस्ट की एक्टिविटी ज्यादा इंक्रीज होने की वजह से इंटरनेशनल बुकिंग्स के ऊपर जो ज्यादा उनका काम ज्यादा बढ़ गया है। इसकी वजह से उन्होंने बहुत सारी सीजनल ऑक्यूपेंसी की ग्रोथ कर ली है और उन्होंने बहुत सारी जगहों पे डिप्लॉय करना है अपना स्टाफ। तो उसके लिए लोकल वर्क फोर्स जो है वो पूरी नहीं पड़ रही है, तो इसके लिए उन्होंने ये डिमांड हमें दी है और हमने इनसे बात की है। तो इनके पास में जो अभी वैकेंसीज हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा। दोस्तों एम्प्लॉयमेंट कैटेगरीज में घुसते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के लिए उन्होंने रेफर किया है दोस्तों, ओपन एम्प्लॉयमेंट कैटेगरीज की बात करेंगे यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड। उन्होंने जो हमें प्रपोज किया है, हाउस कीपिंग अटेंडेंट्स की जरूरत है। बहुत सारे भाई बोल रहे थे भाई अप्लाई कर लो, 20 पोजीशन है, सिर्फ और सिर्फ अप्लाई नहीं कर पाओगे इसके बाद में, क्योंकि हमारे पास बैक टू बैक कॉल्स और रेफरेंस से हमारे पास बहुत सारा काम ऑलरेडी आता है। तो मुझे नहीं मालूम क्या जब आप कॉल बनाओगे, पता नहीं कब अप्लाई करोगे। वीडियो डालना मेरा काम है, अप्लाई करना है नहीं करना वो आपने देखना है। रूम प्रिपरेशन स्टाफ की 12 वैकेंसीज हैं। लॉन्ड्री सपोर्ट पर्सनल की, यानी कि लॉन्ड्री सपोर्ट के लिए असिस्टेंट एक चाहिए। जो लॉन्ड्री होती है ना, मतलब जो उनके लिए बड़ी बड़ी मशीन्स और ड्रायर्स लगाए होते हैं, तो वहां पर जो है हेल्प करने के लिए असिस्टेंट की जरूरत है। 8 वैकेंसीज हैं सिर्फ और सिर्फ। होटल क्लीनिंग असिस्टेंट, जैसे कि जैनेटर या फिर जो भी आपके रूम अटेंडेंट होते हैं उस तरह के जो लोग होते हैं, सिर्फ 10 वैकेंसीज इसके अंदर प्रपोज की गई हैं। दोस्तों टोटल जो कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है ना, वो मोटी मोटी 50 कैंडिडेट्स हैं। बता देता हूं किस तरह से ये काम होता है। देखो इसमें प्रिपरेशन एंड क्लीनिंग ऑफ होटल गेस्ट रूम्स, जब होटल्स में चेकआउट होता है तो उसके बाद में गेस्ट रूम वगैरह क्लीन हो, तो बहुत सारे भाई जो अप्लाई करना चाहते हैं उनको ऑलरेडी पता होगा। आप इंडिया से हो, यूएई से हो, तो बाय द वे आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो, टेंशन नहीं है कोई, ठीक है। आप गल्फ में कहीं पे भी अटके हुए हो तो कोई दिक्कत नहीं, वहां से भी अप्लाई किया जा सकता है। मैं आपको बताऊंगा सबमिशन कैसे होगी, ठीक है। बेड लिनन रिप्लेसमेंट, रूम अरेंजमेंट आपको करनी होगी, रीस्टॉकिंग करनी होगी, टॉवल्स की बहुत ही कॉमन चीज है, टॉयलेटरीज, होटल सप्लाईज, कॉरिडोर एंड कॉमन एरिया, सैनिटेशन टास्क होती है जो वो आपको पूरी करनी है। आपको ट्रेनिंग मिलेगी इसके लिए, बाय द वे अगर आप फ्रेशर हो तो भी अप्लाई किया जा सकता है। वैक्यूम क्लीनिंग आपको करनी होगी, रिपोर्टेड डैमेज और मिसिंग और स्टोलन आइटम्स टू सुपरवाइजर्स एंड सपोर्टिंग गेस्ट रिक्वेस्ट, और जो भी डिपार्टमेंट्स जो उसके हिसाब से आपके ऑपरेशनल आवर्स में जो भी होता है ना वो आपको सिखाया जाएगा कैसे होता है। जैसे कि मैं आपको बताता रहता हूं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या वेयरहाउस वर्कर के जो रोल्स होते हैं ना, ये उससे काफी डिफरेंट है दोस्तों। इसके अंदर क्या है कि हॉस्पिटैलिटी के अंदर आपको घुसना पड़ेगा। अगर आप अपना करियर इसमें बनाना चाहते हो एज ए फ्रेशर भी, तो अप्लाई जरूर किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें आपको फिर आगे बहुत अपॉर्चुनिटीज आगे मिल सकती हैं, जैसे कि कई बार टिप्स वगैरह बहुत अच्छी मिलती हैं इसके अंदर, है ना, तो वो उसके बारे में मैं आपको बताता हूं अभी। एम्प्लॉयर क्या देख रहा है, प्रेफर्ड वर्कर प्रोफाइल है, इसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ गुड पर्सनल हाइजीन होना चाहिए और एक प्रोफेशनल अगर एक्सपीरियंस अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपकी दाढ़ी वगैरह जो है वो कटी होनी चाहिए, आप प्रॉपर एकदम फॉर्मल दिखने चाहिए, अच्छे दिखने चाहिए आप, है ना, बाल भी आपके ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, वो भी प्रॉपर एकदम कट्टे होने चाहिए, अच्छे से अरेंज होने चाहिए। आपका इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि वो होटल एनवायरनमेंट्स में उनको अगर काम करने का एक्सपीरियंस अगर नहीं है तो हम सिखाएंगे और उनको बताएंगे, और कैसे मैनेज होता है सब कुछ वो भी सब सिखाया जाएगा। रिस्पेक्टफुल बिहेवियर सिखाएंगे, वो आपको ट्रेनिंग मिलेगी। आपको थोड़ा पोलाइट होना पड़ेगा दोस्तों, आप अग्रेसिव नहीं हो सकते हो, क्योंकि जो वहाँ पे होटल में स्टाफ होता है ना, वो उसकी ट्रेनिंग ही इस तरह से होती है कि उनको पोलाइट बनाया जाता है, तभी तो होटल में जो गेस्ट है उनको अच्छा फील होगा और रेटिंग अच्छी देंगे तो आगे और बुकिंग्स उनके पास में आएगी, क्योंकि वो रेकमेंड करेंगे कि हमने यहाँ पे रुका था। तो यही चीज होती है। अब इसमें आपको बेसिक क्लीनिंग की अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी। अब ये नहीं है कि झाड़ू पोछा मारना है आपको दोस्तों, देखो आपको मशीन्स के थ्रू काम करना होता है ज्यादातर,
तो वो आपको बताया जाएगा। इक्विपमेंट्स और प्रोसीजर्स के बारे में अच्छे से एक सेशन होगा दोस्तों, जब आप वीजा लगेगा और वहां जाओगे और ट्रेनिंग आपकी होती है ना, वो आपकी पेड होती है। इसमें लिखा हुआ है कि फ्रेशर्स में बी एक्सेप्टेड एज ट्रेनिंग एंड कैन बी प्रोवाइडेड इंटरनली बाय द ऑपरेशनल टीम। ठीक है, तो चिंता की बात नहीं है, डिमांड में मैंने वेरीफाई करवा दिया, लिखा हुआ है, ये आप कर सकते हो अप्लाई, फ्रेशर हो तो। दोस्तों सैलरी, फाइनेंशियल एंड एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स की बात करेंगे दोस्तों। अप्रोक्सीमेट कंपनसेशन की रेंज में जाऊंगा, 32 PLN से लेकर आपकी ये सैलरी बनती है 45 PLN पर आवर। बहुत अच्छी सैलरी आपको दिलवा सकते हैं इसमें अगर एक्सपीरियंस है तो। ये आपकी महीने में तकरीबन 5,000 से लेके तकरीबन 6 या 7,000 तक आपकी जा सकती है सैलरी, जो कि इंडियन मनी में 1 लाख प्लस और मतलब जो है 2 लाख के आसपास जा सकती है। लेकिन इसमें आपका टैक्स भी कटता है, 21% पर्सनल इनकम पे टैक्स होता है जो आपको पे करना पड़ेगा, जो आपका एम्प्लॉयर पहले ही काट लेता है। एडिशनल इनकम आपको काफी अच्छी मिल सकती है दोस्तों। वीकेंड पे आपको ऑपरेशनल शिफ्ट होती है जिसमें आप काम करोगे तो काफी बढ़िया आपका मुनाफा हो जाएगा। हॉलीडे ऑक्यूपेंसी के पीरियड होते हैं, एक्सटेंडेड आवर असाइनमेंट होते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव होता है आपको जो मिलेगा जब आप अपसेलिंग करते हो क्लाइंट से, कुछ आप मतलब कुछ ना कुछ उसको सेल करते हो सर्विसेज, जैसे कि अगर आपने स्पा की सर्विस बेच दी या जिम की मेंबरशिप बेच दी, कुछ भी है ना, कुछ भी। मतलब कई लोग आते हैं बहुत लंबा समय रुकते हैं, गेस्ट जो होते हैं प्रीमियम सर्विसेज वो लेते हैं। वर्कर्स को कंपनी प्रॉपर सेफ्टी ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स देगी, यूनिफॉर्म देगी, आपको आईडी कार्ड्स वगैरह मिलेंगे, आपको बायोमेट्रिक्स के लिए जो है ट्रेन किया जाएगा। बायोमेट्रिक्स होते हैं वहाँ पे, मतलब जब आप जाते हो ना तो आपको हो सकता है कि आईडी कार्ड के साथ में बायोमेट्रिक आपके एनरोलमेंट हो जब आप अटेंडेंस लगाते हो अपनी, या अपना जो पर आवर का जो सिस्टम है वहाँ पे जैसा भी होता है उनका, है ना, वो आप रिकॉर्ड करवाते हो। आपकी बाकी सारी की सारी जो सैलरी होती है ना दोस्तों, मंथली पेरोल साइकिल के हिसाब से आती है 20th ऑफ ईच मंथ। जैसे आपने 20 तारीख को काम किया, अगर आपने 15 तारीख को ज्वाइन किया और आपका जो बेसिकली 15 तारीख से काम स्टार्ट हो गया और 20 तारीख को आपकी साइकिल स्टार्ट हुई, तो अगले महीने की 20 तारीख के बाद में इकट्ठी सैलरी आपके पूरे आधे महीने की और पूरे महीने की आपको मंथ के एंड में विद दी मील बोनस मिलेगा। मील बोनस आपका जो हो सकता है कार्ड में आए, ठीक है जी, वो कार्ड अलग होता है, वो ग्रोसरी कई बार मैं दिखा रखा है, वो आप चेक कर सकते हो मेरी पिछली वीडियोस को। उसमें एक ग्रोसरी वगैरह में कार्ड चलाने के लिए मिल जाता है, कैश नहीं निकलता उसमें। दोस्तों मॉर्निंग एंड ऑपरेशनल रोटेशन शिफ्ट हो सकती है आपकी, 8 से 10 घंटे की शिफ्ट का टाइम हो सकता है। अगर 8 घंटे ज्यादा होगा तो आपको पैसा मिलेगा, वो आपको बताया जाएगा, है ना। आपसे फोर्स ड्यूटी कोई नहीं करवाता, लाइक आई सेड यूरोप में कोई नहीं करवाता फोर्स ड्यूटी। ओवर टाइम आपकी डिस्क्रिप्शन पे, आपके डिसीजन पे होता है, आपके साइन लिए जाते हैं तब आपका ओवर टाइम होता है दोस्तों। वर्क लाइफ बैलेंस पे बहुत विचार किया जाता है। आपका वीकली शेड्यूल हो सकता है, जो रोस्टेड वगैरह जो भी है ना दोस्तों, वो आपके हॉलीडे वगैरह का वो सब एम्प्लॉयर बताएगा, तो इसमें ज्यादा नहीं हम जाते हैं। बात करते हैं अकोमोडेशन की दोस्तों। एम्प्लॉय का लिविंग सपोर्ट कैसा रहेगा दोस्तों, आपको बहुत ही यूनिक एम्प्लॉयर जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इसके अंदर फैसिलिटीज आई मीन जो आपका अकोमोडेशन जो होगा ना वो बहुत ही नंबर 1 होगा। हो सकता है होटल में हो, है ना, वहीं पे नीचे उन्होंने पूरा सिस्टम बना रखा होता है जहाँ पे शेयर्ड अपार्टमेंट्स होते हैं, या फिर आपको प्राइवेट अपार्टमेंट भी मिल सकता है इसमें, है ना। और इसमें स्टाफ रेजिडेंसीज होते हैं, हो सकता है 2 लोगों के साथ शेयर करना पड़े, 4 के साथ करना पड़े, कभी कभी बंकर बेड वाले रूम भी मिल जाते हैं। इंटरनेट एक्सेस तो वो तो बेसिक है। आपके स्लीपिंग एरियाज काफी शानदार होते हैं दोस्तों। आपको शेयर्ड किचन मिलेगी, लॉन्ड्री का एक्सेस मिलेगा, कपड़े धुलवाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, लॉन्ड्री में धो सकते हो। बहुत उमदा काम होता है, एकदम ड्रायर भी उधर लगे होते हैं, क्योंकि पोलैंड ठंडी कंट्री है तो वहां पे ज्यादा ठंड पड़ती है, तो आपको हर चीज की फैसिलिटी मिलेगी। वहां पे हीटिंग की इक्विपमेंट भी होती है, जिसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, आप कभी भी यूज कर सकते हैं उसको। पैसा कटेगा नहीं कटेगा दोस्तों, ये डिपेंड करता है एम्प्लॉयर पे। अगर वो आपको जॉब दे रहे हैं और अगर अकोमोडेशन में कुछ पैसे काटते हैं तो आई डोंट नो, शायद काट भी सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 400-500 जॉल्टी करता है, जो कि आपका सैलरी के अंदर से कटेगा, जो भी आपकी सैलरी बन के आएगी, है ना। एंड ऑफ द डे जो भी सैलरी आपको मिलेगी वो कट के मिलती होती है, ये सारी डिडक्शन होती है उसमें। आपको पे स्लिप जब मिलती है तो आप उसमें चेक कर सकते हो दोस्तों। वर्क प्लेस काफी अच्छा होगा, इंडोर हॉस्पिटैलिटी एनवायरमेंट होता है, कस्टमर फेसिंग ऑपरेशनल आपका एटमॉस्फेयर होता है। ये फास्ट पेस्ड वर्क आवर्स भी हो सकते हैं ऑक्यूपेंसी पीरियड्स के दौरान। जब आपकी पीक सीजन आता है तो बहुत काम करना पड़ सकता है आपको टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। वॉकी टॉकी या हेडसेट वगैरह मिल जाता है या ब्लूटूथ मिलती है, ठीक है, जिससे आप कनेक्शन में रहते हो आपस में। और जैसे भी आपका टीम लीड जो बताता है या सुपरवाइजर जो आपका बताता है, वैसे आपको मैनेज करना पड़ेगा हर चीज को, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट प्रोसेसिंग कंडीशंस दोस्तों, हमारी सर्विसेज की डिटेल्स यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्रोसेसिंग कंडीशंस थ्रू आवर कंपनी। अगर आप हमारे साथ चलना चाहते हो और सर्विस लेना चाहते हो प्रॉपर तरीके से, किस तरह सर्विस रेंडर होगी दोस्तों, हम लोग आपको सर्विस जब देते हैं तो इसके अंदर हम आपको प्रॉपर तरीके से लीगल वर्क ऑथराइजेशन पूरा दिलवाते हैं। यानी कि कई लोग होते हैं ना, टाइम पास करवाते हैं अपना, किसी और फेक कंसल्टेंसी से अप्लाई कर लिया और उसके इंटरव्यू पे इंटरव्यू होते रहते हैं, कुछ भी नहीं होता है तो ऐसा नहीं होता हमारे साथ में। हो सकता है हमारे साथ में आपको इंटरव्यू भी ना हो, ठीक है, सीधा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसिंग होती है, वर्क परमिट तक आप पहुंचते हो, प्रॉपर डॉक्यूमेंट का सेट होता है, मैं खुद आपको वेरीफाई कराऊंगा। उसके बाद में आपका सब कुछ ओके हो जाने के बाद में आप अप्लाई करते हो वर्क वीजा, जो होता है आपका शेंगेन वीजा डी टाइप पोलिश नेशनल वीजा, 1 साल के लिए। वहां जाके बायोमेट्रिक्स देते हो, जाने के बाद 6-7 महीने के बाद में आपको टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड मिलता है। जो आपका वर्क परमिट होता है वो आपका वीजा नहीं होता, वर्क परमिट से वीजा लगता है और वीजा से टीआरसी बनती है। टीआरसी जब बनती है तो वही आपका वीजा है, वही आपका
आपका वर्क परमिट है, वही आपका वर्क ऑथराइजेशन है और इंडिया आने जाने का परमिट है। आपको कोई सेपरेट वीजा नहीं चाहिए, वीजा बार बार नहीं लगता पासपोर्ट पे, मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको। वेबिनार में इस चीज के ऊपर कवर करेंगे, ये टॉपिक के ऊपर। दोस्तों अब इसके अंदर आपको जो मेडिकल वाला सिस्टम होता है ना, इंडिया में बहुत स्कैम चलता है, आपका मेडिकल कभी नहीं होता दोस्तों। बस आप फिट एंड फाइन होने चाहिए, कोई टेस्ट नहीं होता ऐसा, मतलब एक्टिव होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका ये हो कि आपको कुछ कोई बीमारी हो, या चलो बीमारी तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप काम करने के लिए फिट होने चाहिए। कोई आप ऐसे लेम ना हो, जैसे कि कोई हो सकता है कि किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, तो वो लोग नहीं अप्लाई कर सकते इसमें। भाई माफी चाहूंगा, मैं गलत नहीं बोल रहा, लेकिन वो लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, डिमांड के अनुसार है, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये। दोस्तों बार बार मत कहना कि भाई हॉस्पिटैलिटी के लिए क्वेश्चन लेके आ रहे, हरी भाई क्वेश्चन लेके आ रहे, तो अब आपके लिए लेके आए हैं तो अप्लाई करने का मौका है, अप्लाई कर लो भाई। नहीं तो फिर बाद में बोलोगे कि हॉस्पिटैलिटी की बहुत कम डिमांड्स आती हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आप कॉल बुकिंग बना सकते हो, जिसका आपको नीचे कमेंट में मैंने दोनों चीजें पिन कर दी हैं। एक वेबिनार का होगा, एक कॉल बुकिंग का होगा। जिन भाइयों को इतना ही नहीं पता कि कॉल बुकिंग कैसे बनानी है, कैसे हमें कांटेक्ट करना है, वो भाई कृपया करके हमसे फॉलो ना करें भाई। हमें ऐसे आदमी नहीं चाहिए जिनको भाई बेसिक एक ईमेल तक चेक ना करना आता हो, या उनको बेसिक एक कमेंट तक चेक ना करना हो। वो क्या विदेश जाएंगे भाई, ठीक है। तो नो ऑफेंसेस, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमें सिर्फ सीरियस कैंडिडेट से ही कॉन्टैक्ट करें, जिनके पास में एक अंडरस्टैंडिंग हो कि ये प्रोसीजर कैसे काम करता है और किस तरह से आप विदेश जा सकते हो, पोलैंड किस तरह से आप जा सकते हो, ठीक है। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, शेयर करना किसी दोस्त साथ में। जो अप्लाई करना चाहता हो कॉल बुकिंग बना सकते हैं, वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेबिनार ज्वाइन कर लो। मैं बार बार बोल रहा हूं, ऐसे मौके बार बार नहीं लेके आऊंगा मैं, ठीक है। रेगुलरली करने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये स्पेशल होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान देना इस चीज पर, और साथ ही मैं मिलता हूं आपको फिर किसी और शानदार कंटेंट में। तब तक के लिए नमस्कार।